बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी माश की दाल। और ये दाल बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है, स्पेशली मर्दों की। जो जेंट्स बहुत शौक़ से ना ये माश की दाल खाते हैं और हाईवे वगैरह की तरफ, तो ये दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, और बहुत पसंद आएगी आपके घर के जेंट्स को। तो यहाँ पर मैंने ली है ये माश की दाल, 1.5 कप है, यानी कि 1.5 कप माश की दाल है। और आप मैंने पानी में भिगो दिया था इसको, तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा भिगो के रखा था। आधे घंटे में ही दाल अच्छे से ना बड़े साइज़ की हो गई थी। तो अब इसे हम डालेंगे पानी में पकाने के लिए, ना उबालने के लिए रखेंगे। अच्छा, हमें इसको ऐसे उबालने रखना है कि जैसे हम चावलों को उबालने रखते हैं ना, बस ऐसे ही रखना है। तो दाल में मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और तकरीबन है 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्चें। और यहाँ डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, मतलब हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं। तो और यहाँ पर डाला है नमक, ताकि जब हम ये दाल अच्छे से भीगी हुई है ना, तो ये ज़्यादा पकाने में मसला नहीं होगा। तो यहाँ मैंने ये 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया, और पानी डालूँगी मैं, इसको उबालने रख दूँगी। जैसे हम चावल उबालने रखते हैं ना, बस इसी तरीके से रखना है। अच्छा, जिन लोगों को ये दाल नुकसान करती हो ना, तो वैसे तो अगर आप मेरे रेसिपी से बनाएँगी ना, तो आप यकीन जानिए ये दाल आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। क्योंकि मैं जो इसमें चीज़ें डालूँगी ना, आप खुद देख लीजिएगा, स्पाइस वगैरह जो डालूँगी। लेकिन अगर फिर भी किसी को नुकसान करती हो, तो ये दाल का पानी जो है ना, उबालते वक़्त थोड़ा-सा पानी निकाल दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? तो दाल हमने उबालने के लिए रख दी है। अब दूसरी तरफ हम लेते हैं, इसका मसाला बनाते हैं। तो फ्राई पैन में मैंने डाला है तकरीबन आधा कप ऑयल, थोड़ा आधा कप से कम ना ऑयल डाला है। और उसमें मैंने एक गड्डी प्याज की, मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको वो मैंने डाल दी है इसमें। और साथ में डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के देखिए मैं इसे कर रही हूँ फ्राई। प्याज को हमने फ्राई करना है। अच्छा, दाल पे ना देखिए इस तरह से झाग आ गए थे उबालते वक्त ना, तो मैंने क्या करा है, ये देखिए मैं झाग निकाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि दाल का टेस्ट ना ख़राब नहीं होगा, बल्कि दाल का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ प्याज हो रही है हमारी अच्छे से फ्राई, और ये देखिए प्याज फ्राई हो रही है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1.5 चम्मच डाला है, और डाल के ना फ्राई करना है लहसुन अदरक को। ये देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट को ना मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए फ्राई हो गया है, अच्छे से कलर आ गया है, यानी कि भुन चुका है ना, लहसुन अदरक हमारा भुन चुका है। तो यहाँ मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, बारीक चॉप हुआ हुआ। अगर आपके पास रेड टमाटर तो रेड डाल दीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा ऑरेंज था, तो मैंने ऑरेंज कलर का ही डाल दिया है टमाटर। यहाँ मैंने डाला है इसमें, ये देखें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ना, मतलब नमक इसमें टेस्ट के लिए मैं डाल रही हूँ, यानी कि हाफ़ टी स्पून रख लें आप। फिर आप कम पड़े तो आप आगे और डाल दीजिएगा। तो हाफ़ टी स्पून नमक डालने के बाद पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है 1.5 टीस्पून, एक और हाफ़। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाली है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी अजवाइन। ठीक है, अजवाइन डाली है मैंने, और इसमें 2 लौंगे डाली हैं। लौंगे डालने से क्या होगा कि गैस नहीं होगी पेट में ना, ये दाल खाने से गैस नहीं होगी। अजवाइन जो हाफ़ टी स्पून डाली है ना, उससे भी गैस नहीं होगी। तो ये दाल जो है ना, आपको नुकसान नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो यहाँ मैंने पानी ढक्कन ढक दिया था, थोड़ा-सा पानी डाल के मसाला अच्छे से भूनना था मैंने। तो मसाला देखिए हमारा अच्छा सा भुन चुका है। यहाँ मैंने गरम मसाला और हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला, अजवाइन, और ये सारे पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी सब डाल दिया था, नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और यहाँ पर देखिए दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। ये देखिए दाल का पानी खुश्क हो चुका है। अब ये सारा मसाला जो हमारा भुन गया था ना अच्छे से, ये मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मिक्स कर दी। आप चाहें तो जो ये अभी मैंने फ्राई पैन में जो मसाला था, हल्का सा इसमें पानी डाल के ना, अब वो भी इसमें डाल सकती हैं। तो यहाँ मैंने देखें इसमें ना मुझे कुछ नमक कम लग रहा था, तो मैंने इसमें नमक डाला है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने एक चीज़ और देखनी है, यहाँ या तो चाइनीज़ सॉल्ट डालना है। अगर आपको अच्छा लगे तो चाइनीज़ सॉल्ट डालिएगा, नहीं तो आप चिकन पाउडर डाल दीजिएगा हाफ़ टी स्पून। देखिए मैंने चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर डाला है इसमें। तो इससे क्या होगा, ये देखिए दाल मेरी ना खड़ी-खड़ी भी है और गल भी चुकी है। तो यहाँ देखिए अच्छे से मसाला हमने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद दम पे रख दिए दाल को ना, ताकि हमारी स्पाइस जो है ना और अच्छे से इसमें टेस्ट दे दें दाल के अंदर ना। दाल देखें हमारी कितनी अच्छे से, देखें हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है दाल हमारी, यानी कि मैंने दम पे रख दी थी। दम पे रखने का मकसद था मसाला यकजान हो जाए इसमें, बिल्कुल अच्छे से यकजान हो जाए मसाला ना। अब यहाँ मैंने देखे फ्राई पैन जो है ना, फ्राई पैन में घी डाला है। अब जिसका जो लास्ट मोमेंट्स है ना, ये यही होते हैं स्टेप की। इसमें मैंने जो है ना घी डाला है, और घी डालने के बाद इसमें हरी मिर्चें देखें मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखें सिंपल हरी मिर्चें घी में डाल के फ्राई करना है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, मेरे पास तो घर में बनास्पति घी, डालडा घी जो होता है ना, बस वही यूज़ करती हूँ। यहाँ देखिए मैंने भगाल लगा दिए, ये देखिए इस तरह से ये भगाल लगा दिए। घी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि दाल में ना तड़के वाली दाल हो ना, मज़े की लगती है घी डाल के ना। थोड़ा सा आप घी या ऑयल और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है।
यहाँ पे मेरे दम पे लगाते वक्त ना थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था, और देखिए घी लगा दिया, घी पे ना मतलब घी का बघार लगा दिया मैंने इस पे। घी का बघार लगाने के बाद ये देखें दाल की लुक कुछ ऐसे आ गई, ये देखें। और खड़ी अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे और भी ज़्यादा टेस्ट मज़ेदार सा हो जाता है। आप मेरे स्टाइल से ये ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।